गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर स्टार्ट करने वाले हैं पॉकेट वीडियो 5 और पॉकेट वीडियो 5 का हमारा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका डिस्कशन किया जा रहा है। तो इसी सेशन का ये टॉपिक 5 पॉकेट वीडियो का स्टार्ट किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, स्क्रीन पर है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए यहाँ से तो आपके जब लगभग आप देखिएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो सबसे पहले आज हम इसके बारे में जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ पर ये स्थित है। तो इसका कह रहा है कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे अधिक टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? एमपी को। तो ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यदि हम देखें कि सारे राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें कान्हा, क्या है? कान्हा, किसली, पेंच, माधव, कान्हा, किसली, माधव, सतपुड़ा, एक और आता है बांधवगढ़। आप लोग लिखते चलिएगा, अच्छा रहेगा, आप लोग का भी नोट्स होता चलेगा। ये एमपी में आ जाएगा बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, कान्हा, किसली। एक और आता है संजय गांधी, संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सब के सब कहां पर आ जाएगा? हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये टोटल मध्य प्रदेश में शिवपुरी, बांधव, सतपुड़ा, पेंच, माधव, संजय, किसली, ये सब कहाँ है? एमपी में। अब आते हैं असम। असम अपने आप में राष्ट्रीय उद्यान के लिए काफी प्रचलित है। तो असम में देखेंगे तो काजीरंगा, क्या आ जाएगा? काजीरंगा, मानस, ओराव, काजीरंगा, मानस, ओरांव और राजीव गांधी, क्या हो जाएगा? राजीव गांधी। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसमें तो एक वो आता है डिब्रू, ये सब असम राज्य का आ जाएगा। इसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक की अगर बात करें कि कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कर्नाटक में नागरहोल, एक काफी इंपोर्टेंट है ये नागरहोल, नागरहोल, बांदीपुर, नागरहोल, बांदीपुर, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा? हमारा कर्नाटक में। एक इसमें असम में ना रायमोना हम लिख लेंगे, रायमोना, रायमोना। डिब्रूगढ़ हो गया ही, रायमोना हो गया, मानस हो गया, ओरांव, काजीरंगा, ये सब हो गया, ये ठीक है। अब आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में फेमस देखिए उत्तराखंड में राजा जी, ये राजा जी, तो यही वाला ये राजा जी कहाँ आएगा? उत्तराखंड में। तो राजा जी, जिम कार्बेट, तो जिम कार्बेट और राजा जी को कहाँ लेके चलिएगा घूमने के लिए? कहना है उत्तराखंड में। तो राजा जी मिलेंगे उत्तराखंड में और जिम भी कराएंगे उत्तराखंड में ही हम सब। उसके बाद आएंगे गोविंद, उसके नेक्स्ट आ जाएगा हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारा हो गया राष्ट्रीय उद्यान जो इम्पोर्टेंट है सारे राज्यों से। अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान भाई? तो बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार में, पश्चिम चंपारण में। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय के बारे में बात करेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। इसका हम आप लोगों को एक ट्रिक भी बताए थे, सर हमारे सुबह आम न बिके अब। तो ये सारे भारतीय व्यक्ति जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, तो ये अमर्त्य सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये है ऑप्शन रघुराम राजन, ये तो आरबीआई के गवर्नर रहे थे, और मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए धर्मनिरपेक्ष की बात किया जाएगा तो भारत के संविधान जो था अमेंडमेंट 52 नंबर का, यानी 42वां संविधान संशोधन, इसमें ही 1973 इसमें 3 प्रकार के शब्द भारत के प्रस्तावना में जोड़ा गया। 3 शब्द क्या था? पहला तो पंथ निरपेक्ष हो गया, दूसरा समाजवाद, क्या हो जाएगा? समाजवाद। उसके बाद समाजवाद क्या आ जाएगा? एकता अखंडता, एकता और अखंडता। और पंथ निरपेक्ष, भारतीय संविधान में केवल प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, वो प्रस्तावना 1976 में। याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन किस लिए फेमस है? तो ये संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को क्या करता है? विधिक अधिकार बना देता है, विधिक अधिकार। क्यों भाई? क्योंकि सड़क विकास के कार्यों में अवरुद्ध हो रहा था इसके कारण। जब संपत्ति का कि मेरा घर पड़ा, मेरा खेत पड़ा, लोग देता ही नहीं था सरकार के विकास परियोजनाओं के शामिल उपयोग के लिए। तो ये देखा गया कि ये संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार में है, इसके कारण विकास के कार्यों में देश के हित के लिए ये सही नहीं है, और इसीलिए इसे संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार कानूनी दर्जा दिया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत, और आर्टिकल 300 में इसको जोड़ दिया गया। ठीक है। अब 52वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1985 में। इसका संबंध किससे? दल बदल, ये राजीव गांधी जी के द्वारा, राजीव गांधी। 62वां तो कोई खास नहीं है उतना। 61वां इंपोर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन जो कि वोट देने का जो उम्र है, वोटर लिख दिए हम, वोट देने की जो बात आएगी तो ये वोट पहले 21 वर्ष था और इसे 21 से कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। इतना पतला कैसे हो गया? 21 से 18 वर्ष। ये 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1989 में ये हो गया था। कब हुआ था? 1989 में। देखिए 62वां संविधान संशोधन जो है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें होता क्या है कि जो SC ST के आरक्षण की जो बात की गई थी, तो इसी से संबंधित ये 62वां संविधान संशोधन था, आरक्षण, जिसमें SC ST के लिए आरक्षण को, प्रावधान को आगे डेट को एक्सटेंड किया गया था। अब आता है निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्वदेशी परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बी है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम VVI के तौर पर इसको कह सकते हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर भी एकदम परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बी की बात किया जाएगा तो भारत का पहला अगर आएगा तो अरिहंत, INS अरिहंत आएगा। कलवरी क्या है भाई? तो ये कलवरी जो है ना इलेक्ट्रिक वाला आ जाएगा। हमारा डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी INS कलवरी हो जाएगा। उसके बाद आता है ये विक्रांत क्या है? तो ये हमारा पहला स्वदेशी विमान है। क्या है हमारा? स्वदेशी विमान, INS विक्रांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक के बीजापुर में स्थित प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? देखिए गोल गुंबज, पहली बात तो ये गोल गुंबज बीजापुर में है,
ये बीजापुर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और इसके निर्माणकर्ता की बात आएगी तो ये 1600 लगभग 65 के आसपास की ये घटना बताया जाता है। और इसमें आता है मोहम्मद आदिल शाह, इसे ही यूसुफ आदिल शाह के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। याद है कि आप लोगों को मोहम्मद बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से ही गोवा, क्या था, गोवा जीत लिया था। किसने? अल्बुकर्क। कब? 1510 में। अल्बुकर्क कौन थे? पुर्तगाली गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर। इसने क्या किया था पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने? तो दक्षिण भारत में सबसे पहले सती प्रथा को समाप्त करने का काम इसने ही किया था। दक्षिण भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था अल्बुकर्क ने ही। और इसे ही पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसको? अल्बुकर्क को। और यही अल्बुकर्क ने साम्राज्य विस्तार हेतु क्या किया था? तो इसने साम्राज्य विस्तार हेतु वैवाहिक विवाह नीति यानी कि भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए जो प्रेरित करने का कार्य किया था अल्बुकर्क ने ही। अब नेक्स्ट, ये आज का वीडियो हमारा सेशन आज यहीं समाप्त होता है। और आगे नए सेशन में हम आगे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।